नमस्कार, मैं डॉक्टर शिल्पा यादव, सहायक आचार्य वनस्पति शास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम पाइनस के फॉलिएज लीफ के बारे में अध्ययन करेंगे। पाइनस का जो सामान्य पर्ण है या जो फॉलिएज लीफ है वो नीडल है। तो अब हम इस नीडल की आंतरिक संरचना यानी एनाटॉमी या इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ें तो ये हमें एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर की तरह नज़र आती है। इसकी सबसे बाहरी जो परत है वो एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस यहाँ सिंगल लेयर्ड है, हैवीली क्यूटिनाइज्ड है, थिक वॉल्ड सेल से बनी हुई है। इसके अंदर डीपली संकन हैप्लोचेलिक स्टोमेटा मौजूद होते हैं और हर एक स्टोमेटा में 2 गार्ड सेल और 6 to 9 सब्सिडियरी सेल्स मौजूद होती हैं और जिसके नीचे एक सब स्टोमेटल कैविटी प्रेजेंट होती है। मतलब जो बाह्य त्वचा है वो सबसे बाहरी एक स्तरीय परत है। इसकी कोशिकाएं सहज रूप से व्यवस्थित होती हैं। इनकी बाह्य भित्ति पर क्यूटिकल की एक मोटी परत होती है। बाह्य त्वचा में अनेक धंसे हुए रंध्र मौजूद होते हैं। ये रंध्र 2 द्वार कोशिका अथवा 6 से 9 सहायक कोशिकाओं से बने होते हैं। ये पत्ती की अधस्त्वचीय क्षेत्र में एक अधरंध्री गुहिका में खुलते हैं। एपिडर्मिस के बाद आता है हाइपोडर्मिस। इसके नीचे एक हाइपोडर्मिस मौजूद होता है और ये जो हाइपोडर्मिस है ये जो तीनों कॉर्नर्स हैं उसमें ज़्यादा थिक लेयर्ड है एज़ कम्पेयर टू बाकी जगह। कॉर्नर्स पे कैसा है, 3 जो कॉर्नर्स यहाँ पे बन रहे हैं उसमें 3 में ज़्यादा थिकली लेयर्ड है या मोर डेवलप्ड है। तो ये हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमेटस सेल से बना हुआ है और 2-3 लेयर्ड होता है। इसमें सब स्टोमेटल कैविटी के इंटरप्शंस मौजूद होते हैं। बाह्य त्वचा के ठीक नीचे ड्रडोतकी कोशिकाओं में निर्मित अधस्त्वचा होती है। इस क्षेत्र में अधोरंध्री गुहिका की उपस्थिति के कारण अधस्त्वचा छोटे छोटे खंडों में टूट जाती है। पत्ती के 3 कोणों पर अधस्त्वचा अपेक्षाकृत अधिक विकसित होती है। हाइपोडर्मिस के बाद आता है मीजोफिल। यहाँ पर जो मीजोफिल है वो पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में डिवाइडेड नहीं होता। 3 to 5 लेयर जो मेसोफिल टिश्यू है वो पॉलीगोनल पैरेन्काइमेटस सेल से बना होता है और इसके अंदर डेंस क्लोरोप्लास्ट और स्टार्च ग्रेन्स मौजूद होते हैं। इसकी जो इनर वॉल है वो पैग लाइक इनफोल्डिंग्स बनाती है। इससे यहाँ पर फोटोसिंथेटिक जो एरिया है, फोटोसिंथेसिस करने वाली जो जगह है वो बढ़ जाती है। क्योंकि नीडल जो है वो बेहद पतली है तो उसकी जो फोटोसिंथेटिक एबिलिटी को बढ़ाने का ये तरीका है। इसके अलावा इसमें रेजन कैनाल्स मौजूद होते हैं। मीजोफिल जो है वो अधस्त्वचा तथा अंतःत्वचा के बीच में पर्ण मध्योतक की 3 से 5 परतें होती हैं। यह उत्तक स्पंजी व पैलिसेड कोशिकाओं में विभेदित नहीं होता। इन कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट व स्टार्च प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। इनकी भीतरी कोशिका भित्ति अंतर्वलित होती है जिससे इन कोशिकाओं की प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र बढ़ जाता है। इस प्रकार की संरचनात्मक विशेषता सूच्याकार पत्तियों के समानित क्षेत्रफल का प्रतिरूपण करती हैं। पर्ण मध्योतक की अधस्त्वचा के ठीक नीचे कुछ रेजिन नाल पाई जाती हैं। ये संरचना स्तंभ में पाई जाने वाली रेजिन नाल के समान होती है। मीजोफिल के बाद शुरू हो जाता है वास्कुलर बंडल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंडोडर्मिस की। यहाँ पर जो एंडोडर्मिस है वो बैरल शेप्ड सेल से बना हुआ है और इनमें प्रोमिनेंट कैस्पेरियन थिकनिंग्स मौजूद होती है रेडियल वॉल्स पर। अंतःत्वचा जो है वो एक स्तरीय बैरल रूपी कोशिकाओं से बना है और इसकी आर्य भित्तियों पर कैस्परी स्थूलन पाए जाते हैं। पेरिसाइकिल जिसे अब तक हमने ज़्यादातर पैरेन्काइमेटस देखा है
और मोस्टली सिंगल लेयर्ड ही देखा है, वो यहाँ पर मल्टी लेयर्ड है और 3 तरीके की सेल्स उसमें मिलती हैं। परिरंभ कैसा है यहाँ पे, बहुस्तरीय है और 3 प्रकार की कोशिकाएं उसमें पाई जाती हैं। सबसे पहली पेरेन्काइमेटस सेल्स, पेरेन्काइमी कोशिकाएं। ये पेरेन्काइमेटस जो सेल्स हैं इनमें स्टार्च ग्रेन्स मौजूद होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, स्टार्च के कण मौजूद होते हैं। उसके बाद दूसरे प्रकार की होती है एल्ब्यूमिनस सेल्स। ये जो एल्ब्यूमिनस सेल्स हैं ये फ्लोएम सेल्स के क्लोज कांटेक्ट में मौजूद होती हैं। अब फ्लोएम के क्लोज कांटेक्ट में मौजूद हैं तो इनके अंदर पिट्स मौजूद नहीं होती। इनका काम क्या है, फूड का ट्रांसलोकेशन। मीजोफिल टिश्यू से फ्लोएम सेल्स तक फूड को ये ट्रांसलोकेट करती हैं। इसके अंदर प्रोटीन और स्टार्च ग्रेन मौजूद होता है। ठीक है, एल्ब्यूमिनी कोशिकाएं ये पेरेन्काइमी कोशिकाएं हैं, परंतु इनमें प्रोटीन व स्टार्च की अधिकता होती है। ये कोशिकाएं फ्लोएम कोशिकाओं के संपर्क में पाई जाती हैं। एल्ब्यूमिनी कोशिकाएं संभवतः पर्णमध्योतक से पोषण पदार्थों का स्थानांतरण फ्लोएम को करती हैं। इन कोशिकाओं में गर्त नहीं होते। लास्ट प्रकार की सेल्स जो यहाँ पे मौजूद हैं वो है ट्रेकाइडल सेल्स। ये जो ट्रेकाइडल सेल्स हैं इन्हें हम ट्रांसफ्यूजन टिश्यू कहते हैं। ट्रेकेड लाइक सेल्स होती हैं, ये जाइलम सेल्स के क्लोज मौजूद हैं। इनमें पिट्स प्रेजेंट होती हैं। इनका काम वाटर का और मिनरल का कंडक्शन होता है। तो वाहनिकीय कोशिकाएं जो हैं वो जाइलम के समीप होती हैं, गर्त पाए जाते हैं और जाइलम से जल व खनिज पदार्थों का स्थानांतरण पर्णमध्योतक की कोशिकाओं को होता है। वहनिकीय कोशिकाएं संचरण उत्तक बनाती हैं। ये जो ट्रांसफ्यूजन टिश्यू है ये टर्म आपसे कई बार पूछी जाती है। आपको बताना है पाइनस के नीडल में पाई जाने वाली सेल्स हैं ये, और ये जो ट्रांसफ्यूजन टिश्यू है वो कहाँ बनता है, वास्कुलर बंडल के पेरीसाइकिल की जो ट्रेकाइडल सेल्स हैं जिनका काम वाटर और मिनरल का कंडक्शन है, जल व खनिज का स्थानांतरण है, कहाँ से, मीजोफिल से जाइलम से मीजोफिल तक, मतलब जाइलम से पर्णमध्योतक तक ये कोशिकाएं क्या करती हैं, वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करती हैं। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू कहते हैं। इसके अलावा जो पेरिसाइकिल है वो कई बार टी शेप्ड गर्डल बनाती है। देखिए यहाँ पर एक डिफरेंस है कि कुछ जगह जो वास्कुलर बंडल हैं वो सिंगल होते हैं, किस जगह डबल होते हैं। जैसे कि पाइनस रॉक्सबर्गाई में 2 बंडल्स मौजूद होते हैं। उन 2 बंडल्स के बीच में एक टी शेप्ड गर्डल बनता है, टी आकृति की मेखला बनती है, और वो भी पेरिसाइकिल्स की जो सेल्स हैं वही बनाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पेरिसाइकिल जो है वो मल्टी लेयर्ड है और उसमें 3 टाइप्स ऑफ सेल्स मिलती हैं, पेरेन्काइमेटस, एल्ब्यूमिनस और ट्रेकाइडल। पेरेन्काइमी, एल्ब्यूमिनी और वाहनिकाई की है, और तीनों में अंतर क्या है, पेरेन्काइमी सबसे ज़्यादा मिलती है और स्टार्च ग्रेन्यूल्स से फिल्ड होती है। एल्ब्यूमिनस में पिट्स मौजूद नहीं होते, फ्लोएम सेल के क्लोज कांटेक्ट में होती है, और मीजोफिल सेल से फ्लोएम सेल तक प्रोटीन और स्टार्च ग्रेन्स, मतलब जो फूड बनता है उसको ट्रांसलोकेट करती है। जबकि ट्रेकाइडल सेल्स जो हैं वो ट्रांसफ्यूजन टिश्यू कहलाती हैं। उनमें पिट्स मौजूद होती हैं, वो जाइलम सेल से क्लोज कांटेक्ट में होती हैं और उनका काम जाइलम से वाटर और मिनरल को मीजोफिल तक ट्रांसपोर्ट करना है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके वास्कुलर बंडल या संवहन पूल की। तो इसका जो संवहन पूल है वो कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल और ओपन है। इसमें एबैक्सियल फ्लोएम और डैक्सियल जाइलम मौजूद होता है। ठीक है, कैसा है, संयुक्त, बही फ्लोएमी और वर्धी होता है। ठीक है, फ्लोएम पत्ती के उत्तल सतह पर होता है और जाइलम नीचे की ओर होता है, नुकीले भाग की ओर होता है।
ये बात हो गई वास्कुलर बंडल की। तो अब यहाँ पर ये जो ज़ीरोफिटिक करेक्टर पाइनस शो करता है तो वो किस आधार पे करता है, तो देखिए इसका नैरो एसिक्यूलर फॉर्म, सूच्याकार आकृति, नीडल शेप्ड है ये, है ना, ये इसका ज़ीरोफिटिक करेक्टर है। सेकंड, थिकली क्यूटिकुलराइज्ड एपिडर्मिस, बाह्य त्वचा कैसी है, क्यूटिकल की मोटी परत से घिरी हुई है। धसे हुए रंध्र, संकन स्टोमेटा। स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस, दृढ़ोत की अधः त्वचा। संवहन पूल के ऊपर दृढ़ोत की कोशिकाओं का आवरण, वास्कुलर बंडल्स के ऊपर स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज़ की प्रेजेंस। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो यहाँ पर मीज़ोफिल है वो स्पॉन्जी और पैलिसेड में डिवाइड ना होकर कैसा है, पैग लाइक इनफोल्डिंग्स लिए हुए है। ये पैग लाइक इनफोल्डिंग्स क्या करती हैं, इसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ करती हैं, किसका, क्लोरोप्लास्ट का, क्लोरोप्लास्ट मौजूदगी का, और उसकी वजह से इसकी फोटोसिंथेटिक एबिलिटी पतली सी नीडल शेप होने के बावजूद भी एक बड़ी पत्ती के समान होती है। तो ये सब इसके मरुद्भूत प्रकृति या ज़ीरोफिटिक करेक्टर्स हैं। तो ये ज़ीरोफिटिक नेचर ऑफ पाइनस जो है ये आपसे अलग से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, और इसके साथ भी अगर बड़ा क्वेश्चन है तो आपको आंसर देना है। तो और साथ ही साथ एक छोटा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बार बार आता है कि ट्रांसफ्यूजन टिश्यू किसे कहते हैं, तो इसे भी आपको याद रखना है। ये डायग्राम आपके लिए प्रैक्टिकल में भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना थ्योरी में एक बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। धन्यवाद।